नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, मंगलवार देर रात्रि डीओपी ने संविदा कर्मचारियों के जो सेवा नियम है वो अधिसूचित यहाँ पर कर दी हैं। इसी को लेकर लगातार आपको अपडेट हम बता रहे हैं। सभी संविदा कर्मचारी नहीं होंगे नियमित। पहली बार 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे नौकरी में। 3 महीने का नोटिस देकर इनको सेवा से हटाया जा सकता है। मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा जिस पोस्ट को सरकार रेगुलर करना चाहती है, अथवा उस संविदा कर्मचारियों को 5 साल संतोषप्रद सेवा करते हुए हो गए हैं। साथ ही इसका जो फैसला है नियमितीकरण का, स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया। नियमित करने की मांग कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के नए नियम बनाए गए। इसमें केवल यह संशोधन किया गया, नियमित करने से पहले कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। ये नियम भी 5 साल से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों पर ही लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट ने संविदा कर्मचारी की नियुक्ति के नियमों को मंजूरी यहाँ पर दी थी। कार्मिक विभाग ने संविदा नियुक्ति के नए नियम जारी किए। इन नियमों में संविदा कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उन्हें नौकरी से हटाने तक के प्रावधान साफ किए हैं। संविदा पर केवल उन्हीं पदों पर भर्ती होगी जो नियमित, जो रेगुलर पोस्ट नहीं। सरकारी विभाग, वित्त विभाग की मंजूरी के बाद में अपने स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी है वो रख सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने की सैलरी देकर हटा सकेंगे। इसके अलावा किसी प्रोजेक्ट में संविदा कर्मचारी को नियुक्त किया है तो प्रोजेक्ट पूरा होने पर 5 महीने का वेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। ऐसे मामले से बचे हुए समय में 1 साल पर 1 महीने का वेतन मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से ज्यादा नहीं। सरकारी विभाग किसी भी कर्मचारी को संविदा पर 5 साल से ज्यादा के समय पर नहीं रख सकेंगे। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट अवधि खत्म होते ही उसकी जो सेवा है वो भी खत्म मानी जाएगी। संविदा नियुक्ति में SC, ST, OBC, EWS आरक्षण लागू होगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को संविदा पर नहीं रखा जा सकेगा। साथ ही 2002 के बाद जिसके तीसरी संतान हुई है उसे भी संविदा नौकरी नहीं मिलेगी। हर साल 5% जो इंक्रीमेंट है इनको मिलेगा। संविदा पर काम करने वाले हर व्यक्ति को हर साल 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। मेडिकल पॉलिसी के लिए, मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए 1500 रुपये, एक्सीडेंट क्लेम पॉलिसी के लिए 500 रुपये और नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आधा पैसा सरकार देगी। सभी संविदा कर्मचारी को एडोक जो बोनस है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैं बता दूं, 4 लाख से ज़्यादा जो संविदा कर्मचारी हैं नियमित करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। नए नियमों से किसी भी पद को नियमित करने पर संविदा कर्मचारी को स्क्रीनिंग के बाद ही नियमित करने का प्रावधान है, लेकिन उसकी पुरानी सेवा को नहीं गिना जाएगा। कर्मचारी संघ के नेताओं का दावा है कि प्रदेश में करीब 4 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी। सबसे ज्यादा जो संविदा कर्मचारी हैं शिक्षा और मेडिकल विभाग में है। सबसे ज्यादा शिक्षा, मेडिकल और पंचायती राज विभाग में संविदा पर नियुक्त कर्मचारी हैं। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, अब उसके पूरा करने की मांग की जा रही है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद नए नियम बनाए हैं, लेकिन पहले से काम करने वालों की मांग अब भी जस की तस है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। संविदा कर्मचारियों के लिए नए सेवा नियम बनाए हैं, लेकिन अब सेवा नियमों से सभी कर्मचारी जो संविदा पर जो कर्मचारी रखे गए हैं वो नियमित नहीं हो पाएंगे। साथ ही पहली बार 5 साल से ज्यादा नौकरी में नहीं रहेंगे। 3 महीने का नोटिस या सैलरी देकर उनको हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाता है, अगर किसी पोस्ट को रेगुलर किया जाता है तो उस पर उसी विभाग के संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। साथ ही उसकी कम से कम 5 साल की जो संतोषप्रद सेवा है वो पूर्ण हो चुकी है, तभी उसको परमानेंट किया जाएगा था। साथ ही मैं बता दूं, परमानेंट करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है। जिस स्क्रीनिंग कमेटी उसकी स्क्रीनिंग करेगी, उसके बाद में उनको नियमित यहाँ पर किया जाएगा। इसमें साथ ही मैं बता दूं, केवल पहले स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। यह नियम भी 5 साल से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट ने संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के नए नियमों को मंजूरी दी है। साथ ही कार्मिक विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने की सैलरी देकर उसे हटाया जा सकता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा और उसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है।
संविदा पर नियुक्ति के लिए SC, ST, OBC, EWS आरक्षण का जो रिजर्वेशन है उसको फॉलो यहाँ पर किया जाएगा। अगर 2002 के बाद तीसरी संतान आपको हुई है तो आपको संविदा नौकरी नहीं मिलेगी। हर साल 5% का इंक्रीमेंट प्रावधान है। मैं बता दूं, जिस विभाग में जितने भी संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं, प्रत्येक विभाग के कर्मचारी को 1 साल की सेवा, संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर 5% का इंक्रीमेंट का लाभ यहां पर दिया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों को मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए 1500 रुपए, एक्सीडेंट क्लेम पॉलिसी के लिए 500 रुपए और नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आधा पैसा सरकार देगी। संविदा कर्मचारी को एडोक बोनस भी नहीं मिलेगा। 12 जो आकस्मिक अवकाश है संविदा कर्मचारी को मिलेंगे, 12 CL यहाँ पर मिलेगी, 20 हाफ पेमेंट लीव यहाँ पर मिलेगी। साथ ही हाफ पेमेंट लीव को 1 साल में 20 हाफ पेमेंट लीव मिलेंगी, जिनको हम ज्यादा से ज्यादा 200 तक रिजर्व यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बता दूं, कर्मचारी नेताओं का मानना है कि करीब 4 लाख से ज्यादा जो संविदा कर्मचारी हैं, वो विभिन्न विभागों में 4 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारी लंबे समय से ही नियमित करने की मांग करते हैं। नए नियमों से किसी पद को नियमित करने पर ही संविदा कर्मचारी को स्क्रीनिंग के बाद ही नियमित का प्रावधान है, लेकिन पुरानी सेवा को इसमें नहीं गिना जाएगा। कर्मचारी संघ के नेताओं का दावा है कि करीब 4 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी हैं। सबसे ज्यादा जो संविदा कर्मचारी हैं शिक्षा में, उसके बाद में मेडिकल में और उसके बाद में पंचायती राज विभाग में। मैं बता दूं, कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब उसको पूरा करने की मांग की जा रही है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु डॉक्टर BD कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही नए नियम बनाए हैं, लेकिन पहले से काम करने वालों की मांग जस की तस है, यानी कि इनको किसी भी प्रकार का फायदा यहाँ पर नहीं पहुंचाया गया। तो दोस्तों, देर शाम तक कार्मिक विभाग DOP ने कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को यहां पर मंजूरी दे दी है, जिसमें यहां पर मैं बता दूं 5 साल एक बार में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 8 साल से ज्यादा नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ ही 60 साल से ऊपर वाले अभ्यर्थी को यहां पर नौकरी नहीं दी जाएगी। 5% का इंक्रीमेंट का प्रावधान है। साथ ही 3 महीने का नोटिस या 3 महीने की सैलरी देकर उनको हटाया जा सकता है। संविदा कर्मचारियों को 12 CL, 20 HPL, उनको कम से कम 200 तक रिजर्व यहां पर किया जा सकता है। 1500 रुपए मेडिक्लेम पॉलिसी, 500 रुपए एक्सीडेंटल क्लेम, साथ ही दिया जाएगा। एडोक बोनस है, उनको यहां पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो 20 हाफ पेमेंट जो लीव है उन्हें तभी मिलेगी जब उनका मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उनको 20 हाफ पेमेंट जो लीव है वो यहाँ पर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।